हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज मैंने वीडियो रात के खाने से स्टार्ट की है। तो आज बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। वैसे तो कोई मन नहीं था छोले भटूरे बनाने का, पर हुआ क्या, छोले में मैंने देखा कुछ कीड़े से लगने लगे थे। बरसात के मौसम में साबुत चीज़ें होती बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो फिर मैंने उनको भिगो दिया, और मैंने पता इतना भी ध्यान नहीं दिया, जितने थे सब भिगो दिए। और बाद में भीगने जब पानी में डाल दिए तब अरे लगा कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर मैंने उनको 2 बार में बना लिया था। तो छोले उबलने के लिए रख दिए थे पहले ही, तो छोले उबल गए। और यहाँ पर मैदा ले लिया है। तो आज आपको मैंने पूरी तरह से दिखाया है मैदा किस तरह से मैं लगाती हूँ, और एक एक भटूरा फूला हुआ बनेगा, बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं भटूरे। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले ली है, आधा किलो करीब तक मैदा है। उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, दही डाल दिया है, रिफाइंड डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसमें मैंने चीनी डाली है। आधा किलो मैदा है तो 2 चम्मच चीनी डाल दी है, और 2 चम्मच ही मैंने इसमें सूजी डाल दी थी। तो अब मैं इसको अच्छे से मैश करके माड़ के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये फूल जाए। और इस तरह से मैदा लगाते तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छे फिर इसके भटूरे बनते हैं। और मैंने आज पूरी तरह से वीडियो में आपको दिखाया है कि मैदा भटूरे के किस तरह से लगाएं, तो बहुत ही अच्छे भटूरे बनेंगे। तो इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लिया था मैंने, खूब काफ़ी देर तक इसको किया है। फिर पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैंने माड़ लिया था। फिर इसको मैंने, आप लोग देखना कितना इसको पटकते हैं, जितना मैदे को आप पटकेंगे उतना उसमें एयर बनेगी और वो फूल जाएगी, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। उससे फिर भटूरे बेलते भी अच्छे हैं और बनते भी अच्छे हैं। तो बस अब थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाकर इसको माड़ दूँगी। और फिर जब भटूरे की मैदा लगाते हैं तो ना ज़्यादा टाइट करनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ढीली पतली करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से लगा लिया था। उसको बाद इसको मैंने कई बार पटका है, कम से कम 20-25 बार पटका है, और बहुत ही अच्छी मैदा हो गई। देखना आपको हाथ से देखने में ही लगने लगी कितनी सॉफ्ट होती जा रही है, क्योंकि इसमें जब पटकते हैं ना तो एयर हो जाती है, उसकी वजह से ये फूल जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। और मार कर इसको कम से कम आधा 1 घंटे के लिए रख दूँगी। आधा घंटा रख दीजिए, बहुत हो जाती है, लेकिन मैंने टाइम से मार ली थी तो करीब मेरी 1 घंटा तक रखी रही, क्योंकि जब सब लोग आ जाएंगे तभी तो खाने के लिए बनाऊंगी। तो बस इसको ऐसे ही रख दूंगी ढककर, अभी इसी परात में ही रख दूंगी, थाली से ढक के रख दूंगी। और जब सब लोग खाने वाले आ जाएंगे तभी फिर भटूरे बनाऊंगी। और उससे पहले मैं छोले बना के तैयार कर लेती हूँ। कई बार मैंने आपके साथ छोले भटूरे की रेसिपी शेयर की है, लेकिन भटूरों की मैदा लगा लेती थी, बता देती थी। पर आज मैंने आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ दिखाई है, किस तरह से कितना डालें। और यहाँ पर फिर मैंने कुकर खाली कर लिया था, तो कुकर रख दिया है, उसमें डाल दूँगी तेल। तो छोले मैं बनाती हूँ अधिकतर बिना प्याज के ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ प्याज के, कभी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर बिना प्याज के ही बनाती हूँ। तेल डाल दिया था कुकर में, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और आज जब मैंने छोले उबाले थे तो कोई मसाला ऐड नहीं किया था, वैसे मैं खड़े मसाले डालकर ऐड करती हूँ, तो खाली सोडा डालकर ही उबाल लिए थे। और आज मैं नमक डालना भी भूल गई थी, मसाले तो मैंने नहीं डाले थे, लेकिन मैं नमक डालना भी भूल गई थी। तो अब बाद में ही सारा नमक डालूंगी, वरना छोले उबालते समय डाल दो तो सही रहता है, पर मेरे दिमाग से ही आज निकल गया था। और आप लोग देखिए छोले कितने सारे हो गए, अभी तो इन्हें पतला करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर मैंने आधे ही बनाए थे और आधे छोड़ दिए थे। तेल गरम हो गया था, उसमें टमाटर डाल दिए थे गलने के लिए, उसमें नमक डाल दिया कि जल्दी से गल जाए टमाटर। हल्दी भी आज हल्दी भी डालूँगी, चाय की पत्ती भी डालती हूँ मैं कलर के लिए, लेकिन आज नहीं डाली है, बाद में थोड़ी सी डाल दूँगी तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। क्योंकि वैसे हल्के पीले पीले से लगते हैं, वो डाल दो तो कलर ऐसा लगता है कितने मसाले के हैं, बहुत ही अच्छा लगने लगते हैं। देखने में चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में तो अच्छी लगती ही लगती है। और यहाँ पर नंदिनी से मिर्च मंगाई थी मैंने, मिर्च ख़त्म हो गई थी। ख़त्म क्या हो गई थी मिर्च, अब की मेरी सारी पानी में भीग भीग के 2 बार भीग गई, सूखने डाली थी तो फिर ख़राब ही हो गई, फिर उसको मुझे हटाना ही पड़ा। तो फिर आज पिसी हुई मंगाई थी, कुटी हुई मंगाई थी, नंदिनी पिसी हुई लेकर आ गई। चलो कोई बात नहीं। तो सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो छोले वाला गरम मसाला मंगाया, वैसे तो मैं घर का जो मसाला होता है उसी से ही बनाती हूँ, पर आज मेरा मन हो गया था कि आज छोले मसाला लेकर आओ, तो मैंने छोले मसाला मंगाया था, आज वो डालूँगी। छोले हैं सब नहीं बनाऊँगी, थोड़े बनाऊँगी, आधे आधे सुबह बना दूँगी, बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाएंगे। तो ताज़े बनाऊँगी तो ख़राब होने का डर नहीं रहता, वरना बच्चों का टिफ़िन में ना खाना बंद हो जाता है।
तो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा सुबह ताज़ी सब्ज़ी ही बनाकर देती हूँ। तो थोड़े छोले छोड़ दूँगी क्योंकि अभी बनाकर रखूँगी, उठेंगे नहीं इतने सारे, तो सुबह बनाऊँगी, बच्चों के लिए लंच के लिए हो जाएंगे और हम लोगों का भी नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर छोले को अच्छे से फ्राई करूँगी, मसालों में थोड़ी देर तक भूनूँगी। फिर उसके बाद इसमें जितना पानी डालना होगा उतना पानी डाल दूँगी। चावल नहीं बनाए हैं, पुलाव नहीं बनाऊँगी, कुछ भी नहीं बनाऊँगी, इसलिए ज़्यादा पतले भी नहीं करूँगी। तो अगर चावल होते ना थोड़े से ज़्यादा सही लगते हैं। और छोले क्या होता है, पतले बनाओ तब भी आधे 1 घंटे में बिल्कुल रख के गाढ़े से हो जाते हैं, बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं सीटी लगा दूँगी 1, और थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी डालूँगी तो स्वाद भी आएगा। और इसमें मतलब धनिया अगर नहीं हो तो कस्तूरी मेथी डाल दो तो बहुत ही अच्छी लगने लगती है सब्ज़ी देखने में भी। तो आजकल हरा धनिया किसी समय होता है, किसी समय नहीं होता है, ज़रूरत होती है उतना ही मंगाते हैं, ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। और सब्जियों में आजकल बहुत सी सब्जियाँ ऐसी बनती हैं आजकल कि उसमें डलता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बन पाई थी, और मैंने आज सोचा कि चलिए आपके संग में भटूरों की मैदा किस तरह लगाती हूँ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और अभी आप लोग देखना कितने अच्छे भटूरे बनेंगे, बहुत ही अच्छे भटूरे बनेंगे। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से मैदा लगा कर देखना। इनो नहीं डालना है क्योंकि मैं भी पहले इनो डालती थी, लेकिन एक बार मैंने अपने ही मन से इस तरह से मैदा लगाई और बहुत अच्छी लग गई थी, तब से मैं ऐसे ही लगाती, इनो नहीं डालती हूँ। पहले मैं इडली में भी इनो डालती थी, अब इडली में भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि इडली जिस तरह दही से ज़्यादा फूलती हैं और इनो डाल दो तो उतनी नहीं फूलती हैं। और यहाँ पर फिर मैंने आज चाय अपनी इतनी लेट बनाई है, बहुत ज़्यादा, 8 बजे करीब शाम की चाय बनाई है। फिर मैं नंदिनी का वेट कर रही थी, फिर फ़ोन आ गया किसी से, बातों में लग गई, फिर खाने में तुरंत लग गई, लगा जल्दी से बना दूं कि अक्षत के आने का कोई समय नहीं होता है। और यहाँ पर हवा इतनी अच्छी चल रही थी, साथ में बारिश भी हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। चाय बना कर लाई थी, चाय पी ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, छोले खोल दिए थे, 1 सीटी लगा कर कितना अच्छा कलर आया। मैंने कहा था ना, हल्दी डालने के साथ साथ ज़रा सी चाय की पत्ती डाल दो, बहुत मामूली सी डाली है, और कितना अच्छा कलर आ गया है छोलों का। दूध आ गया था तो दूध भी प्रेस खोलने के लिए रख दिया। और खिड़की का गेट, एक तरफ की खिड़की निकल गई है, तो यहाँ पर हवा बहुत तेज़ लगती है गैस में, तो यहाँ परात लगा दी थी मैंने थाली, जिससे कि हवा ना लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे भटूरे बन रहे हैं, फूले हुए बनते हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो मैं तो इसी साइज़ का बनाती हूँ, मीडियम ही रहता है, बहुत छोटा भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। तो नंदिनी के पापा के लिए पराठे सेक दिए थे मैंने, आटा दोपहर का ही लगा हुआ रखा था फ्रेंड्स, तो उससे पराठे सेक दिए। देखिए साइड के गैस पे सेके थे, आज तवा उसी पे रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर नंदिनी के लिए मैंने भटूरे सेक दिए थे, अपने लिए भी सेक लिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर अक्षत अभी तक नहीं आया था, तो फिर मैंने कहा आएगा तभी गर्म सेके थे उसके लिए भी। और यहाँ पर भगवान जी को नंदिनी ने सुला दिया, मैं बर्तन धोने में लग गई थी, किचन क्लीन किया था, बर्तन धोए थे, और यहाँ पर नंदिनी ने भगवान जी को सुला दिया, तो झूले पे ही सुला दिया था आज भगवान जी को। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, सारा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। तो ऐसा होता है ना, कुछ थोड़ा सा साथ में काम कर ले तो बहुत जल्दी फटाफट से काम निपट जाता है। और फिर गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ये वीडियो नंदिनी बना रही थी तो बहुत अच्छा लगता था। लाइट बंद कर दो तो मंदिर गए, ये वाली लाइट लगी हुई है ब्लू कलर की, तो बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, नेक्स्ट डे की वीडियो है ये वाली। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, तो जा रही थी मैं आज रुद्र अभिषेक में, भगवान जी भोले बाबा का पूजा होनी थी मंदिर में, तो पास में ही एक लोगों ने करवाई थी, तो उन्हीं के यहाँ था, तो बुलावा आया था, तो हम लोग भी गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में पहुंचकर। पहले तो मैं जाने को नहीं थी, फिर थोड़ा लेट गई थी, लेकिन टाइम से फिर पहुंच गई थी। वैसे भी पूजा पाठ में जाओ तो बहुत मन लगता है, जाने लगो तो बहुत मन लगता है। और नंदिनी के पापा भी घर पे थे आज,
और भैया भी आने वाले हैं। नंदिनी भी हमारे साथ गई थी, फिर थोड़ी देर में ही चली आई थी, उसे कोचिंग जाना था। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोले। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे। रात को खाना पीना हो चुका था और भैया डॉक्टर के पास लेकर गए थे इनको, तो इसीलिए आए थे कि डॉक्टर को दिखाना था आज, तो फिर वही साथ में जाने के लिए आ गए थे। शाम को आए थे और दिखाया था, उसके बाद आने के बाद खाना पीना खाया सब लोगों ने, उसके बाद तुरंत ही चले गए थे। तो 11 बजे तक घर पहुंच गए थे, 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच गए थे। तो आ जाते हैं वो बहुत सहारा हो जाता है, वरना तो अकेले समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। और आकर लेकिन हमारा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे तो बहुत छोटे हैं, और लेकिन सबका बहुत ध्यान रखते हैं, सारी बहनों का भी पूरा मान सम्मान करना सब कुछ। तो पापा नहीं है हमारे, पापा जाने के बाद सारा कुछ भाई ने ही संभाला है। और उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग में लग गई थी, भैया चले गए थे और सारा कुछ फैला पड़ा था, तो सारा कुछ समेटा, फिर किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, भगवान जी को सुलाया, दूध का भोग लगाया। बहुत से काम बात के रह जाते, पहले तो मैं खाली रह हो जाती हूँ, बहुत टाइम तक खाली रहती हूँ, खाना बनाने के बाद सबका इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद में फिर लगातार बहुत सारा काम हो जाता है।